आखिर स्वामी जी क्षितिज बता रहे थे कि किस तरह आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, क्यों कर रही है सरकार ऐसा? देखिए, मुझे संजय जी ऐसा लगता है केवल किसानों को आइसोलेट ना करके देखा जाए, हमारी सोसाइटी को, हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी ब्यूटी मैं समझता था, हम लोग बड़े संवेदनशील लोग थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग वर्ग के लोग, व्यापारी लोग, अधिकारी लोग, अध्यापक लोग, ये समझते थे हम हिंदुस्तानी हैं। हमें इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, हमें इतनी बुरी तरह से बांट दिया गया है कि जब मणिपुर के अंदर कुकीज मारे जाते हैं, उनकी औरतों को नंगा घुमाया जाता है, लोग कहते हैं अरे वो तो क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन है इसका माने हिंदुस्तानी नहीं है। जब बिल्किस बानो के साथ कुछ होता है तो ये नहीं कहते कि हिंदुस्तानी लड़की के साथ हुआ, कहते हैं वो मुसलमान है, वो तो दे डिजर्व इट। आज जब ये किसान ये कर रहे हैं तो कहा जा रहा है ये सिख हैं। आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया जाता है, कहते हैं अरे वो तो आदिवासी हैं। फिर जब जाट लड़कियों के साथ होता है, अरे तो जाट हैं, जाट तो ऐसे ही होते हैं। यादवों के साथ होता है, अरे ये तो मुलायम सिंह अंबाई वाले लोग हैं। एक एक करके सब काटे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं संजय जी, सब मर रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसे मित्रों का फोन आया, इंडस्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्री को भी आपस में भिड़ा दिया गया है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को भी आपस में भिड़ा दिया गया है। देश को इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, यह देश जुड़ नहीं पाएगा। भगवान न करे अगर विदेश, और मैंने कुछ सिखों को सुना, कहते हुए सुना, ये गुरु गोविंद सिंह की औलादे हैं। एक सिख को मैंने कहते हुए सुना, गर्दन कट जाएगी, केवल धड़ से लड़ेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। अरे ये उस कौम की वो कर रहे हैं। और मैं तो एक चीज और संजय जी आज कहता हूं, अगर हमारे सनातन धर्म में जो महान आत्माएं हैं, उनको अगर ये भगवान अनुमति दे कि अपनी औलादों को आके लठ से पीटें, अगर उनकी औलादें हिंदुस्तान की मर्यादा को गिरा रही हैं, चौधरी चरण सिंह को अगर भगवान अनुमति दें, लाठी से लाके जयंत चौधरी को इतनी मार मारेंगे, इतनी मार मारेंगे, साजी चौधराहट भूल जाएंगे। इन्होंने मेरे मेरठ की पूरी चौधराहट और उस इलाके की नाक को धरती में घुसा दिया है। और आप 4 PM के रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए चौधरी अजीत सिंह के, जयंत चौधरी के पास, और इनका इंटरव्यू लीजिए। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। मेरे हिंदुस्तान को देखिए, एक बहुत अच्छी आशा की किरण भी संजय जी दिख रही है। कल आपने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एडवोकेट्स ने, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने, और उन्होंने ये कहा है 10,000 वकीलों का दस्ता। पहले एक बार किसान दिल्ली घुस जाए, दिल्ली के आसपास आ जाए, 10,000 किसानों का दस्ता उनके सामने चलेगा। उनको हम कानूनी सहायता देंगे, एक किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। और देखिए एक और चीज है, आप देखिए, ये जो सरकारी सड़कें हैं मेरे आपके टैक्स से बनी हैं। ये किसी बाप की जागीर नहीं है कि उसको खोद दें, उसको तोड़ दें, उसमें कीले गाड़ दें। ये जो पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी कीले ठोक रहे हैं और उन सड़कों को तोड़ रहे हैं, इनको मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इन वकीलों को उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए। ये निरंकुशता जो देश के अंदर हो गई है, देश को अंग अंग करके तोड़ा जा रहा है। और ये मैं समझ लीजिए, 2.5 साल पहले तो अन्नदाता ने कुछ दलालों की वजह से समझौता कर लिया था। इस बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हिंसा मत कीजिएगा, गांधी के रास्ते पे चलिएगा और अपनी मांग मनवा के वापस जाइएगा। जो राहुल गांधी ने कहा, जिस दिन सत्ता आएगी एमएसपी देंगे, 2.5 लाख करोड़ की एमएसपी का भार पड़ेगा। 24 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ कर देते हो, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं देश से भगा देते हो। 2-3 लाख करोड़ लेके हर साल लोग भाग जाते हैं। ये कांग्रेस की बिल्कुल विचारणीय बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन किसानों को ये रोक नहीं पाएंगे, इसलिए ये देश जो है इन किसानों का है, अन्नदाताओं का है। दिल्ली मेरी और इनकी राजधानी है। सिखों को, क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, कानपुर के अंदर ब्राह्मणों की झोपड़ी जलाने वालों को और जाटों को, और आपस में सबको इन्होंने भिड़ा के रख दिया है, देश को तोड़ के रख दिया है। इन लोगों से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए संजय जी, वरना जनता 2024 के बाद ऐसा भुगतेगी, 100 साल तक उसका कोई इलाज नहीं होगा। मैं आज बहुत दुखी हूं और मैं चौधरी चरण सिंह की उनको प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि वहां से अपनी
निर्देश भेजिए, ये जयंत चौधरी को 4 लठ लगाएं। गजब, आज तो आप अखिल स्वामी जी बहुत गुस्से में हैं। केपी मलिक जी, वो लाइन याद आ रही है, सभी का खून है इसकी मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज केपी मलिक जी अखिल स्वामी जी को इतने गुस्से में मैंने कभी देखा नहीं, बहुत गुस्से में। मलिक साहब, आपने बड़ा करीब से किसान आंदोलन देखे हैं, सरकारों का बड़े बड़ी वादे देखे हैं, सरकारों के धोखे देखे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो हो रहा है, इसके अंजाम क्या होंगे? देखिए संजय जी, अखिल स्वामी जी ने अपने दिल के उद्गार जो है वो यहाँ जाहिर किए हैं, और वास्तव में चौधरी चरण सिंह जी इसी लायक थे। लेकिन हम चौधरी चरण सिंह के नाम पे कब तक करते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे? क्या कोई नया चौधरी चरण सिंह पैदा नहीं होगा क्या? या 100 साल पुराने चौधरी चरण सिंह की ही रगड़ाई हम करते रहेंगे? आज कोई ऐसे लोग नहीं है जो चौधरी चरण सिंह पैदा हो। मेरा मतलब ये है कि ये तो हम बात को टालने के लिए या इन चीजों से बचने के लिए करते हैं। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें अखिल जी ने कई सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं कि बांटा जा रहा है, इसको आप केंद्रित कर लीजिए बांटने को। किसान संगठन भी बट गए हैं, और मैं कल से कह रहा हूं कि इन किसान संगठनों में कुछ सत्ताधारी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित किसान संगठन है, कुछ ऐसे संगठन हैं जो पहले न सुने हैं न देखे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें इस तरह की चीजें आ रही हैं कि ये भी सरकार कुछ रणनीतिक मामला करने जा रही है, क्योंकि जो किसान के पुराने संगठन थे उनकी कॉल 16 तारीख को है, वो 16 तारीख को दिल्ली आएंगे। कुछ की 14 तारीख को है, इनकी 12 तारीख को थी। अलग अलग डेट्स हैं। दूसरा, हमें यह देखने वाली बात है कि पिछली बार दिल्ली किसान आए थे और पहले तो सरकार ने बात ही नहीं की थी, फिर सरकार के 3 मंत्री जाते थे और वो बात करते थे दिल्ली के विज्ञान भवन में, और वो कहते थे अभी हम बिजी हैं, पार्लियामेंट में हैं, शाम को देखेंगे, सुबह देखेंगे। और इस बार आंदोलन शुरू होने से पहले ही 3 मंत्री कई दौर की बात चंडीगढ़ जाके कर लेते हैं।